5 किंगडम क्लासिफिकेशन। RH विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में वर्गीकृत किया। तो इस वर्गीकरण के पीछे यानी कि इस क्लासिफिकेशन के पीछे कौन कौन से क्राइटेरिया उन्होंने यूज किए। सबसे पहला इसमें आता है सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल जो है वो प्रोकैरियोट है या फिर वो यूकैरियोट है। और दूसरा इसमें आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी है या फिर मल्टीपल सेल से बनी है। और तीसरा इसमें आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर किसी और सोर्स से लेते हैं। और चौथा इसमें आता है रिप्रोडक्शन, यानी कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली। और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के टाइम पर उसका किन स्पीसीज के साथ रिलेशन था, वो सारा इसमें आता है। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से इनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले उन्होंने ऑर्गेनिजम्स में देखा कि कौन से जो है वो प्रोकैरियोट्स है और कौन से यूकैरियोट्स है। जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने अलग किंगडम में रख दिया, जिसको नाम दिया मोनेरा। और अब बारी आती है यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में उन्होंने देखा कि इसमें 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स थे, इन ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने अलग कर दिया और डाल दिया प्रोटिस्टा किंगडम में। अब बारी आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। इसमें भी उन्होंने देखा कि कुछ एक जो थे उनके पास सेल वॉल थी और कुछ एक थे उनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, जिनके पास सेल वॉल थी उनको अलग कर दिया और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको अलग कर दिया। अब जो जिनके पास सेल वॉल थी उसमें भी 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते थे, कुछ जो है वो अपना खाना खुद बनाते थे और कुछ जो है वो अपना खाना किसी अदर सोर्सेस से लेते थे। तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे उनको उन्होंने डाल दिया किंगडम फंजाई में, और इसी तरह जो अपना खाना खुद बनाते थे उनको उन्होंने डाल दिया किंगडम प्लांटी में। तो अब रहते हैं हमारे पास जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, तो उनको उन्होंने डाल दिया किंगडम एनिमेलिया में। तो इस तरह से उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।